औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। कि पढ़ अपने रब के नाम से जिसने तुझे पैदा किया। ये वो आयत थी और ये वो अल्फाज थे जिससे उम्मत मुस्लिमा और हमारी उम्मत का आगाज़ हुआ। ये वो अल्फाज थे जिससे पहली दफ़ा रब्बे कायनात ने रहमतुल लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब किया। मैं हर दफ़ा यही कहता हूँ कि जब आप पहली दफ़ा किसी से मिलते हैं और जब वक्त भी कम होता है तो वो बात की जाती है जो सबसे ज़्यादा अहम। और ये आयत इस बात का सबूत है कि जब अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहली दफ़ा वही के वक्त बात की तो उन्होंने इल्म के लफ्ज़ के साथ, पढ़ने के लफ्ज़ के साथ आगाज़ की। और यही वो अहमियत थी कि जब गारे हिरा में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना खोला गया और उसमें इल्म का नूर भरा गया। वो नूर दो किस्म का था। एक सीने का नूर था जिससे दिल को रूहानियत दी, कुरान और रब्बे कायनात का जितना इल्म था, रूहानियत वो उनको अता की गई। और साथ ही जहन को, जिसमें दुनियावी तालीम और दुनियावी मालूमात और वो राज जो बाकी दुनिया को नहीं पता था वो डाले गए। और यही इल्म की बुनियाद थी जो एक दिल का इल्म और दिमाग का इल्म दोनों उनको दिए गए। तो चंद सालों में आपने देखा कि मुसलमानों ने पूरी दुनिया पे किस तरह बेसरो सामानी के बावजूद पूरी दुनिया पे गलबा हासिल की और फिर अगले 1000 साल दुनिया पे हुकूमत की। साथ ये भी जानने की ज़रूरत है कि 1000 साल बाद आहिस्ता आहिस्ता वो क्या चीज़ खो दी कि आज यहूद और नसारा इस दुनिया पे गलबा रखते हैं और उम्मत मुस्लिमा, चाहे वो फ़लस्तीन हो, चाहे कश्मीर हो, चाहे और दुनिया के इलाके हों, जहाँ भी मुसलमान हैं वो जुल्म और ज़्यादती का शिकार। तो वो एक चीज़ जो हमने सबसे पहले खो दी और जो आज हमारी बहैसियत कौम महरूमियों का सबसे बड़ी वजह है, वो है इल्म का खो देना। हमने इल्म को खो दिया। साथ ये भी बात याद रखिए, मैंने पिछले जरगे में भी ये कहा था कि जब वो इल्म हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा से उतरे तो सबसे पहले उस इल्म का जिक्र और उस इल्म को मुंतकिल किया अपनी ज़ौजा को, हज़रत खुतैजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। यानी पूरी उम्मत मुस्लिमा में जो पहला बंदा अल्लाह ताला का जो ईमान लाया वो एक खातून थी और वो उनकी ज़ौजा थी। तो ये भी, इसमें भी हमारे लिए इशारे हैं कि न सिर्फ मर्द के लिए तालीम ज़रूरी है बल्कि ख़वातीन के लिए तालीम उतनी ही ज़रूरी, क्योंकि वो माएँ ही हैं जिन्होंने अगली नस्लों को परवान चढ़ाना, उनकी तरबियत करनी, उनकी परवरिश करनी है। उसी तरह जिस तरह सहाबाए कराम ने उस इल्म को समझा, उस पर अमल किया, साथ साथ उनके घरों में जो सहाबा की अगली औलादें थी उनको साहिबा कराम की वालदा, माओं ने, ज़ौजाओं ने और बेटियों ने आगे तरवीज दी घरों में। तो ये दोनों किस्म की तालीम, दिल की तालीम जो कि दीनी तालीम और जहन की तालीम जिससे आपने दुश्मन को शिकस्त देनी है, दुनियावी मालूमात और इस दुनिया के जितने राज अल्लाह ताला ने उनको तस्खीर करना, दोनों ज़रूरी। और उसके लिए दोनों रास्ते चाहिए, एक मर्दाना रास्ता जो हमने अपनी औलादों को पढ़ाना और तरबियत देनी है, और साथ घरों में एक तालीम और तरबियत जो माओं ने, बीवियों ने और बेटियों ने अपने भाइयों को, अपने खावंद को और अपने बच्चों को देनी।
ये बड़ी हौसला अफजा बात है। फ़कीरुल्लाह साहब मुझे बता रहे थे कि आहिस्ता आहिस्ता दयामर में बच्चियों की तालीम, उनमें जो एडमिशन ले रही हैं स्कूल में, और बहुत ही खुशी की बात है कि आज हाजी रहमत खालिक साहब ने भी, हैदर ख़ान साहब ने भी, मौलाना अब्दुल रहमत और मौलाना सराज साहबों ने भी बच्चियों की तालीम का ज़िक्र किया, उसकी हौसला अफजाई की। तो मेरी भी आपसे यही दरख्वास्त है कि जहाँ हम अपने नौजवान बच्चों को ले जा रहे हैं, वहाँ बच्चियों की तालीम आपने घरों में तवज्जो देनी है, और उसके लिए होम स्कूल बनाए गए हैं ताकि वो पर्दे के निज़ाम में, अच्छे माहौल में अच्छी तालीम हासिल करें। और ये बहुत हौसला अफजा बात है कि आज ये भी पॉइंट आया कि बच्चियों के स्कूल के लिए जो उस्तानियाँ भर्ती करनी है उनमें ज़्यादा तवज्जो दी जाए, और इंशाल्लाह ये पॉइंट हमने दिल में रखा है, इस पे ज़्यादा तवज्जो देंगे, और जितना ज़्यादा हुआ बच्चों के साथ साथ बच्चियों की तालीम पे भी उतनी तवज्जो साथ साथ रहे। अब आते हैं पिछले 3 साल में जब ये बेड़ा उठाया पाक फौज ने, क्योंकि वही अहमियत थी कि वो जो दुनिया पे गलबा है, दुनिया में फिर गलबा का कायम करके जो अमन और फिर तरक्की हुई उम्मत मुस्लिमा की पिछले 1400 साल में, ख़ास तौर पे पहले 1000 साल जिस पे पूरी दुनिया पे हुकूमत भी की मुसलमानों ने, तो वो इल्म से शुरू हुई, और वो इल्म ही बुनियाद बनी जिससे इस्तेहकाम आया, दुनिया में सलामती आई, और आखिर में खुशहाली भी आई। और जल्दी वो वक्त आया कि मदीना में सहाबाए कराम माल लेके फिरते थे और कोई ज़कात लेने वाला नहीं मिलता, तो वो खुशहाली का भी था। बट इसमें जो समझने की बात है कि वो सब कुछ तालीम से शुरू हुआ, और यही हमने समझा, और पाक फौज ने यह तहैया किया उस वक़्त कि फिर तालीम ही वो बुनियादी रस्सी है जिसको थाम लिया, तो आगे इस्तेहकाम, सलामती, अमन और खुशहाली के रास्ते। अब आपने इसको आगे लेके चलना है। हमने हकीर सी कोशिशें पहले भी की, पाक फौज का हर जवान जो इधर आया, मेरी पूरी टीम, जैसे पहले तालीम के लिए और तालीम के साथ साथ इस्तेहकाम, सलामती और खुशहाली के फ़रोग़ के लिए जो भी हम खिदमत कर सकते हैं, जिस तरह करते रहें, वो इंशाल्लाह करते रहेंगे। हमारा आइडिया या जो बुनियादी तदबीर है वो ये है कि सिर्फ रोटी के टुकड़े ज़्यादा ना किया जाए, रोटी का साइज़ भी बड़ा किया जाए। रोटी बड़ी होगी तो जितने टुकड़े होंगे हर एक के हिस्से में बड़ा टुकड़ा आएगा। और तालीम के सिलसिले में आप जानते हैं सबसे बड़ा जो कदम लिया वो था वापडा के साथ बैठ के, हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान के साथ बैठ के दयामर में स्कर्दू के बाद एक बहुत बड़े कैडेट कॉलेज का की तामीर जो इस वक्त आपके सामने है, चल रही है, और इस पे हम कोशिशें जारी हैं कि जिसको जल्द से जल्द इसकी तामीराती काम को मुकम्मल किया जाए, क्योंकि इस वक्त आप जानते हैं कि तकरीबन 65 के करीब बच्चे हैं जो क्लास में पढ़ रहे हैं आर्जी तौर पे, और जैसे ही वो इमारत और पूरा कैडेट कॉलेज तैयार हो जाता है तो फिर अगली क्लासों में, और इंशाल्लाह ये 150 से 200 तक बच्चे कैडेट कॉलेज आला तालीम हासिल करेंगे। और यही है जो कल मेरी उम्मीद भी है और दुआ भी है कि उन्हीं बच्चों में से कल कोई फोर्स कमांडर इधर आपसे मुखातिब होगा। दूसरा, पब्लिक स्कूल दारेल में भी और तांगीर में भी आपने देखा तैयार हैं, उन पे भी बोर्ड ऑफ गवर्नर बन चुका है, उसकी मीटिंग जारी हैं, और मुझे ये बड़ी खुशी है इस बात का ऐलान, जिनके लिए जो अभी तक नहीं जानते कि आज दारेल के पब्लिक स्कूल जो कि आर्मी पब्लिक स्कूल की हैसियत में चलेगा, हमारी ज़ाती दिलचस्पी और फ़ौज की ज़ाती दिलचस्पी और GB स्काउट की ज़ाती दिलचस्पी के साथ और रहनुमाई के साथ चलेगा। उसके प्रिंसिपल साहब आज हमारे दरमियान इस पहले तालीमी जरगे में भी मौजूद हैं। अब प्रिंसिपल साहब आ गए हैं, उनसे हमारी दरख्वास्त भी होगी और यही ताकीद भी होगी कि अब इंशाल्लाह असातिज़ा कराम जो नए टीचर भर्ती होने, अच्छे मेरिट पे अच्छे से अच्छे टीचर लाए जाएं, ताकि जो पब्लिक स्कूल है गुमारी में दारेल के लिए वो भी एक आला मिसाल हो। और एक वक्त ऐसा आए कि लोग आर्मी पब्लिक स्कूल जुटियाल गिलगित से
वहाँ छोड़ के यहाँ पे आने की और एडमिशन लेने की ख्वाहिश जाहिर करें। फिर स्कूल 2018 में कुछ खुशगवार वाक़यात हुए, जिसमें जहाँ तालीम दे रहे हैं, जो अल्लाह ताला का पहला हुक्म था कि तालीम हासिल करो, पढ़, उसके गहवारों को कुछ को जलाया गया। और जब मैं आया तो ये मेरे दिल पे बड़ा भारी बोझ मुझे महसूस हुआ, क्योंकि उस वक़्त अखबारों में पढ़ा था, उस वक़्त मैं कश्मीर में ड्यूटी सरअंजाम दे रहा था। आपको याद है उस वक़्त हमारे इंडिया से हालात बहुत ही कशीदा हुए थे, और कुछ ही अरसे बाद उन्होंने हम पे हमला करने की भी कोशिश की, और अल्लाह ताला ने अफवाज पाकिस्तान और उस कौम को इज़्ज़त बख्शी कि हमने उनका ना सिर्फ जहाज़ गिराया बल्कि उनका पायलट भी जिंदा काबू किया। लेकिन उस वक़्त से ये दिल में थी बात कि ये कैसा वक्त आ गया कि हमने अपने ही इल्म के गहवारों को, जो कि मस्जिद के बाद अगर कोई काबिल एहतराम जगह है, वो स्कूल है, हमारे दरसगाहें। तो वो जहन में था, जिसकी वजह से फिर हमने ये फैसला किया कि ड्यामिर की हर वादी में जितने वसाइल थे, कम से कम एक स्कूल को हम वहाँ के लोगों की मर्ज़ी के साथ, उनके इस मुसम्मम इरादे के साथ कि हम वो स्कूल जो सबसे बुरी हालत में, जहाँ सबसे ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं, उसको बेहतर किया जाए, उसको उसमें बुनियादी सहूलियात जो भी जिनका फुकदान है वो दिया जाए। और साथ ही साइंसी बुनियादों पे हमने मुआविन फाउंडेशन के साथ उनको इश्तराक में लाए, ताउन के साथ हमने साइंसी तालीम के लिए भी इंतज़ाम किया, जिसमें ई लर्निंग यानी इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग के साथ बच्चों को तालीम दी जाए, कि जहाँ पे असातिज़ा नहीं भी है, वहाँ टीवी पे आपको देखेंगे, आप सॉफ्टवेयर है इंशाल्लाह, ये बच्चे भी आपको बताएंगे जो स्कूल में पढ़ते हैं, उसका भी आज हमने आगाज़ कर दिया। तो 10 स्कूल ऐसे हैं जो इंशाल्लाह हर वादी में, दरिया के शुमाल में भी और दरिया के जुनूबी साइड पे भी, हर वादी में एक एक स्कूल हमने इस दफ़ा काम जारी है। ये पहला स्कूल है जिसका आज हमने इफ्तिताह किया, आज इसका काम ख़त्म हो गया है। अब आपसे दरख्वास्त ये है, तमाम उलमाए कराम, हमायदीन और अवाम गिलगित बल्तिस्तान और नौजवान नस्ल जो गिलगित बल्तिस्तान की ख़ास तौर पर दारेल की है, कि अब ये जो स्कूल हम ठीक कर रहे हैं, अब ये आपकी अमानत है, ये आपका है, इसकी देखभाल भी आप कीजिए और इसका नज़्म व नस्क और इंतज़ाम भी अच्छे तरीके से इसको चलाइए, ताकि ये एक नमूने बने। और इसके हिसाब से जैसे जैसे हमारी भी तौफीक और वसाइल बढ़ते गए, हमारा इरादा है कि हर साल कोशिश यही की जाए कि कम से कम हर वादी में एक स्कूल इसी तरह बेहतर किया जाए। ये वो उसके अलावा है, ये वो है जो पाक फ़ौज के जवान, मेरे जवानों ने, हमने जमा करके वसाइल पैदा किए हैं। ये उसके अलावा है जो बाकी गैर सरकारी तंजीमें और एजुकेशन डिपार्टमेंट और दूसरे दीगर इदारे, जैसे पुलिस में आईजी साहब ने भी जिक्र किया कि वो भी इसमें इस कार खैर में हिस्सा लेंगे, और चंद स्कूल वो भी बेहतर करेंगे। तो जितना ज़्यादा होगा, जितना कारवां बढ़ता जाएगा, उतनी ज़्यादा कामयाबी भी इंशाल्लाह बढ़ती जाएगी। सिर्फ जो इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है उलमाए कराम, हमायदीन और दारेल के लोगों का ताउन, और उनका यह इरादा कि अब जो सफ़र शुरू किया है तो इसमें सुस्त नहीं पड़ेंगे, और इस सफ़र को वापसी की तरफ नहीं, आगे की तरफ लेकर चलेंगे। साथ ही पहले भी जिक्र हुआ, पिछले 3 सालों में हमने करीबन 300 बच्चे मेरिट के हिसाब से, 3 उसके आपको पता होना चाहिए, कोई छुपाने की बात नहीं कि हम सेलेक्ट कैसे करते हैं ये बच्चे। उसके 3 बड़े सुतून हैं जिनकी बुनियाद पे हम ये करते हैं। सबसे पहला, मेरिट के टेस्ट लेंगे, जो ज़्यादा मेहनत करेगा, जो बच्चा ज़्यादा काबिलियत दिखाएगा, उसको पहला हक दिया जाए। फिर वैकेंसी के हिसाब से, क्योंकि बहुत सारे होनहार बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चों ने अच्छे नंबर लिए, फिर भी वैकेंसियां कम थी, बच्चे जिन्होंने कामयाबी हासिल की वो ज़्यादा थे। तो दूसरा क्या,
गरीब से गरीब तरीन। तो अगर एक सीट है और 4 बच्चे हैं जिनके बराबर नंबर हैं, तो फिर वो बच्चे निकाले जाएं जिनके वालिदैन गरीब हैं, या जो यतीम हैं, या माजूर हैं उनके वालिदैन, या बच्चा खुद माजूर है उनको। तो गरीब से गरीब, काबिल से काबिल पहला। दूसरा, हमने फिल्टर लगाया गरीब से गरीब। फिर भी उन 4 में से फिर भी 2 रह गए, वैकेंसी 1 है, फिर क्या करें? तो तीसरा जो फिल्टर लगाया, जो दूर से दूर लोग, तो KKH से जो जितना दूर है, तो हमने मनीन से भी बंदे उठाए, हम इंशाल्लाह कब्र से भी उठा, हम सतील से भी, और इसी तरह तमाम वादियों। तो ये हमारा मिशन था, और ये हमने बड़े सिद्के दिल से, आप नहीं जानते कि हम सारा सारा दिन और सारी सारी रात बैठे हैं लिस्टें लेके एक एक बच्चे को। और जो आपके लोग हैं, आप जानते हैं किस तरह हमारी टीमें इधर फिरती रही हैं और वो मालूमात इकट्ठी रही हैं, ताकि इंसाफ हो, अदल हो और मेरिट का निज़ाम। क्योंकि ये बुनियाद ठीक होगी तो इंशाल्लाह इमारत मजबूत भी होगी और पायदार भी होगी, और वो आबाद भी रहेगी। तो इस साल हमने मज़ीद कोशिश की। पिछले 3 सालों में हमने करीबन 300, इस दफ़ा इस साल हम सिर्फ 1 साल में 300 से ज़ायद बच्चों को हमने वैकेंसियाँ, और इंशाल्लाह मजमूई तौर पे ये 600 से ज़ायद बच्चे इंशाल्लाह इस साल मुकम्मल हो जाएंगे। और मेरी दुआ है और आपकी कोशिश चाहिए उसमें कि यही बच्चे इन 600 में से पाक फौज के, पुलिस के, सिविल इंतज़ामिया में, सिविल गवर्नमेंट के अंदर आला अफसर बने, कल डॉक्टर बने, तो द्यामेर में और दारेल में डॉक्टरों की कमी ना हो, अच्छे इंजीनियर बने कि यहाँ पे जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं कल वहाँ के इंजीनियर भी बाहर से ना लाने पड़े। इसी तरह अच्छे टीचर्स बने, ताकि जो जो बात पहले भी हुई कि यहाँ पे लोग नहीं आ रहे, तो इन बच्चों में से कल इन बच्चों में से प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स निकले, जो यहाँ पे इन इदारों को, इन तालीमी इदारों को, और कल इंशाल्लाह हम कोशिश होगी कि ये जो हाई स्कूल हैं इनको डिग्री कॉलेजों में, कॉलेजों को यूनिवर्सिटियों में तब्दील किया जाए। तो इसी तरह रोटी का साइज़ बढ़ाया जाए, उससे इस्तेहकाम भी आएगा, घर से लेके पूरे इलाके में सलामती भी आएगी, और हर घरों में, हर मोहल्ले में, हर गांव में, हर वादी में और पूरे सूबे में इंशाल्लाह एक माशी खुशहाली भी आएगी। तो ये हमारा अज़म है। उस अज़म में ये अज़म आपने हमें आपसे मिला है, क्योंकि ये अगर दारेल के लोग, दारेल के अमायदीन, दारेल के उलमा इस पे रजामंदी ना रख और वो अज़म ना रखते, तो फिर हमारा अज़म भी कम हो जाता, फिर हम कहीं और जाते जहाँ पे लोगों को ज़्यादा इसकी जुस्तजू होती। तो ये आपका दिया हुआ एतमाद है, और ये आपकी दी हुई शाबाश है, और ये आपकी दी हुई दुआएं हैं जिन पे अभी तक ये बढ़ रहा है। तो जहाँ हमने बहुत हकीर और छोटे पैमाने पे ये बच्चों को पढ़ाना और उनको ये तालीमी मौक़े देना शुरू किए थे, वो आज 6 से लेके अब 600 पे पहुँच गए, और इंशाल्लाह ये सफ़र अब जारी रहेगा, और रोटी और मुस्तक़बिल में उसकी उम्मीदें भी उसी तरह बेहतर बढ़ती रहें। आखिर में मेरी तरफ से बहुत शुक्रिया पूरी इंतज़ामिया का और दारेल के आप सब का कि आपने हमें आज इस सख्त गर्मी के बावजूद बर्दाश्त किया और हमें खुशामदीद कहा। और साथ ही मैं गुजारिश करूँगा हाजी अब्दुल रहमत साहब से कि जब आपने कहा कि बाहर से लोग आए, तो आपने हमारा दिल ही तोड़ दिया। हम तो अपने आप को यहाँ का समझते हैं, तो हमारी गुजारिश होगी कि हम बाहर से नहीं आए, हम तो इधर के ही, यहीं पे हमने खून देना है, यहीं पे जान देनी है अगर ज़रूरत पड़े। तो ये पूरी धरती हमारी है,